गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 30 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, मुकेश कुमार मीना किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, गोवा। ये जो मुकेश कुमार मीना है, इन्हें गोवा का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इसके पहले ये मिजोरम के कौन थे? डीजीपी थे। और इन्हें प्रणब नड्डा जो है इनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। जो प्रणब नड्डा है, ये इनके पहले गोवा के क्या थे? पुलिस महानिदेशक थे। लेकिन नवंबर में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई, निधन हुआ। तो इसी वजह से ये जो पद था वो क्या था? खाली था। तो अभी मुकेश कुमार मीना को इस पद पर क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अब गोवा की बात आई है, तो गोवा का गठन कब हुआ है? 30 मई 1987 में। कितने जिले हैं यहाँ पे? तो 2 जिले हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल की बात की जाए तो वो है सत्यपाल मलिक। साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपंकर दत्त। अब इतना सब हमने गोवा के बारे में जान लिया, तो थोड़ा सा हम मैप में भी जान लेते हैं। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा। हमारा भारत कहाँ पे? यहाँ पे भूमध्य रेखा की उत्तरी दिशा में भारत प्रेजेंट है। थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। ये रहा भारत का मैप, और ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है? गोवा है। थोड़ा सा और जूम करके बताती हूँ, ठीक है। ये रही गोवा की राजधानी पणजी। और अगर गोवा से सटे हुए राज्य के बारे में पूछा जाए तो कौन से 2 राज्य सटे हुए हैं? पहला तो है महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटक। तो गोवा कौन से 2 राज्य से सटा हुआ है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक। अगला सवाल है, किस हवाई अड्डे के परिसर में नाद प्रभु कैंपागोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है? तो सही जवाब क्या होगा? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ए सही जवाब होगा। जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसी पर हवाई अड्डे के परिसर में नाद प्रभु कैंपागोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। जो कर्नाटक के सीएम है कौन? येदियुरप्पा। इन्होंने ही इस प्रतिमा का क्या किया है? आधारशिला रखी है। अब ये जो कैंपागोड़ा है, ये कौन थे? तो इन्हें बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। और 27 जून को, कब? 27 जून को इनकी क्या थी? 511वीं जयंती थी। और इसी अवसर पर इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि का उल्लेख करने के लिए एंथ्रोपोज नामक नया शब्द बनाया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? यूके होगा, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं या फिर इंग्लैंड बोलते हैं। तो इसी यूके के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि का उल्लेख कराने के लिए एंथ्रोपोज नामक नया शब्द बनाया है। अब ये जो एंथ्रोपोज नामक शब्द है, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। अब वो 2 शब्द कौन से हैं? पहला तो है एंथ्रोपो, जिसका मतलब होता है मनुष्य, और पॉज का मतलब क्या होता है? ठहरा होता है। तो कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि का जो उल्लेख है, इसे कराने के लिए यूके के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये नया शब्द बनाया है। तो आपको याद रखना होगा, इस शब्द का नाम क्या है? एंथ्रोपोज। अब यहाँ पे यूके की बात आई है, तो थोड़ा सा हम मैप में जान लेते हैं यूके है कहाँ पे। तो हर कोई देख पा रहा है, ये है ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा। और यूके कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे, मतलब यूरोप में प्रेजेंट है। थोड़ा सा मैं टर्न करती हूँ, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। तो ये रहा यूके। कौन से कॉन्टिनेंट में अगर आता है? तो यूरोप में आता है। इसकी राजधानी क्या है? लंदन है, ठीक है। जितने भी देश आएंगे वो प्लीज़ आप मैप के ज़रिए याद कीजिएगा। अगर आप मैप के ज़रिए याद करोगे तो वो सवाल आप कभी नहीं भूलोगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। संस्कृति मंत्रालय जो है, इन्होंने ही संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है। ये जो संकल्प पर्व है, ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 29 जून से लेके 12 जुलाई 2020 तक, ठीक है।
29 से लेके 12 जुलाई तक ये जो संकल्प पर्व है ये मनाया जाएगा। और कौन सा मंत्रालय मनाएगा? तो संस्कृति मंत्रालय मनाएगा। अब ये संकल्प पर्व है क्या, ये पहले हमें जानना होगा। तो इसके तहत संस्कृति मंत्रालय और उसके अधीनस्थ जो कार्यालय है, इसके परिसर या आसपास में कम से कम 5 पेड़, कितने? कम से कम 5 पेड़ लगाने का जो आह्वान है वो पीएम द्वारा दिया गया है और इसीलिए इस पहल को शुरू किया गया है। अब इसमें कौन से पेड़ लगाए जाएंगे? तो आंवला है, बेल है, बरगद, अशोक, ऐसे पेड़ लगाएंगे जो देश के हर्बल विरासत का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय की बात आई है तो हमारे वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और ये कौन है? हमारे वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। जो आनंदीबेन पटेल है, हाल ही में कौन है? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, तो इन्हीं को मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अभी क्यों किया गया? तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है लालजी टंडन, इनके अवकाश पर रहने के कारण आनंदीबेन पटेल को एमपी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 155, कौन सा अनुच्छेद? 155 और 160 के तहत, 155 और 160 के तहत आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे एमपी की बात आई है तो हमने देखा है एमपी में ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना हाल ही में शुरू की गई है। साथ ही साथ दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा भी एमपी ने ही दिया है। साथ ही साथ थैंक्स मॉम नामक जो वृक्षारोपण भी एमपी द्वारा ही शुरू किया गया है और रोजगार सेतु योजना भी एमपी ने ही शुरू की है। साथ ही साथ चरण पादुका अभियान भी एमपी द्वारा ही शुरू किया गया है और एफआईआर आपके द्वार भी योजना एमपी ने ही शुरू की है और जीवन अमृत योजना भी एमपी द्वारा ही शुरू किया गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा और एमपी के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा भारत का मैप। थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं, भारत की ओर चलते हैं तो आपको ये भारत दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये जो रेड वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये कौन है? यही है एमपी। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? तो एमपी की राजधानी है भोपाल। साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? तो आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ के न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि एमपी की जो बाउंड्री लाइन है वो किससे किससे कनेक्टेड है। तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं। पहला तो है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, उसके बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, फिर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। और फिर है राजस्थान। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो एमपी की लाइन जो है वो 5 राज्यों से क्या हुई है? सटी हुई है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ के उद्यान और अभयारण्य कौन से फेमस है? तो एक आपको याद रखना होगा कान्हा किसली नेशनल पार्क, उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया गया। ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में पीसी महालनोबिस जो है, इनका जो भी योगदान था, तो उनकी जयंती पर हर साल 29 जून को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वालिटी थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे डेज की बात आई है तो हम एक बार सारे जो जून महीने के डेज है उसे रिकॉल करते हैं। पहली बात तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड मिल्क डे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 2 जून को कौन सा मनाया गया? तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस, 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस, 23 जून को ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। उसके बाद 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो MSME दिवस, और 29 जून को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, अब 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे, जो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, नरेंद्र सिंह तोमर जो है इन्होंने ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वेब पोर्टल इसे लॉन्च किया है। अब ये जो नरेंद्र सिंह तोमर है ये कौन है, तो आपको याद रखना होगा ये वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री है। ठीक है, अब ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल है इसे लॉन्च क्यों किया गया, तो जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसे भारत सरकार द्वारा अगले 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले जो प्रवासी कामगार हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आयरलैंड होगा। ये जो माइकल मार्टिन है यह आयरलैंड के नए क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहाँ पे आयरलैंड की बात आई है तो थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं आयरलैंड है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, ये रही हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे। तो हमें आयरलैंड के पास चलना है तो कहाँ पे जाएंगे हम, यूरोप में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करके बताती हूँ। तो ये रहा आयरलैंड, किससे सटा हुआ है, तो यूके जो आपको दिखाई दे रहा है, यूके से जस्ट बाजू में ही है आयरलैंड। तो इसकी राजधानी क्या है आयरलैंड की, इसकी राजधानी है डबलिन, और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है यूरो। ठीक है, तो आपको ऐसे पोजीशन याद करनी होगी। हमारा अगला सवाल है आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले भारतीय कौन बने हैं, भारतीय अंपायर कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, नितिन मेनन। ठीक है, तो इस प्रतिष्ठित पैनल में जगह बनाने वाले ये तीसरे भारतीय बने हैं। जो नितिन मेनन हैं यह आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अंपायर बने हैं। ठीक है, तो आपको ये सवाल भी याद रखना होगा। उन्हें आगामी 2020 और 21 सत्र के लिए इस एथलीट पैनल में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, अब आईसीसी ने शामिल किया है तो हमें पता होना चाहिए आईसीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 1909 में हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दुबई में है। और चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर है, और सीईओ कौन है, तो मनु सहानी है। ये जो नितिन मेनन है ये अगर तीसरे भारतीय बने हैं तो पहले 2 भारतीय कौन बने हैं, इसके बारे में भी आपको याद रखना होगा। तो पहले है श्रीनिवास वेंकटरमन, और दूसरे कौन है, सुंदरम कवि, और तीसरे अब कौन बने हैं, नितिन मेनन बने हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है?
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, राज्य में कोविड-19 के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जो भी रणनीति बनाई गई उसमें केरल की ये जो स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा, ये जो केरल है यहीं पे देश का जो पहला कोरोना वायरस का केस है वो यहीं पे सामने आया था। कहाँ पे? केरल राज्य में सामने आया था। अब यहाँ पे केरल की बात की जाए तो केरल में ही हाल ही में जो हाईकोर्ट है वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बने कौन है? तो अनंत मनोहर बदर बने हैं। साथ ही साथ केरल ने ही के फोन नामक जो सुविधा है, मुफ्त इंटरनेट सेवा जो है इसे शुरू किया है। उसके बाद ब्रेक द चेन नामक अभियान भी केरल ने ही शुरू किया है। ठीक है, साथ ही साथ ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी किसने शुरू किया है? तो केरला ने ही शुरू किया है। और केरल की पहली महिला डीजीपी की अगर बात की जाए तो वो कौन है? आर श्री रेखा है। कौन है? आर श्री रेखा है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। तो कल के वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे सवाल जो है वो शेयर किए थे, तो उनके जवाब हम पहले देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो रोहित शर्मा है। अगला सवाल क्या है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक है सही जवाब। हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? तो ओडिशा का। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो गैरसैंण है। अगर आपने हमारे डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो देखे होंगे तो इन सारे सवालों के जवाब आप इजीली दे पाओगे, क्योंकि ये सारे सवाल मैं डेली आपसे रिवीजन करा के लेती हूँ। ठीक है, अगला सवाल क्या है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो सही जवाब क्या होगा? राजस्थान होगा। हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो किरण M शॉ। अगला सवाल क्या है? विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ओडिशा। अगला सवाल क्या है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो यूपी ने। अगला क्या है? हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रतनलाल होगा। कल आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन मैंने दिया था, तो कल का सवाल क्या है? हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विनी महाजन होगा। आपका आज का सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है संजय कुमार निम्न में से किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? कल हमने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।